कैसे होंगे। आज की वीडियो में ना ये व्लॉग में मैं बना रही, ये सुबह का टाइम है। सुबह तो खैर नहीं है, 12 ही हो गए हैं। तो सुबह मैं उठी थी, मेरे मियाँ ने तो बच्चे ने एक ने जाना था स्कूल, तो उनके नाश्ते के लिए मैं उठी थी। नाश्ता उनका मैंने बना ही लिया था, तो मैंने उनको भेज दिया था। उन्होंने नाश्ता करके वो चले गए थे, तो बाकी बच्चे मेरे सोए हुए थे, मैं भी फिर साथ सोई ही गई हूँ। तो अभी उठे हैं, तो अभी ना तो नाश्ते का टाइम है, दोपहर का टाइम है, हो रहा है 12 हो गए, बनाते बनाते 1 डेढ़ बज ही जाएगा। छोटा मेरा बेटा ना सुबह उठ के तो जब भी उठता है रस के साथ ही नाश्ता करता है, रस के बगैर वो नाश्ता करता ही नहीं है। तो मैंने कहा पहले उसको ही नाश्ता करा लेती हूँ, बाद में ही बाकी काम करती रहूँगी, बड़े बच्चों का नाश्ता भी बनाऊँगी। चाय मैंने रख दी है चूल्हे पे, तो साथ मैंने कहा चलो ये रस ही रख दूँ उसको। चाय मेरी बन गई है, तो अब डाल लेती हूँ। मेरे बेटे की चाय बन गई है, तो अब उसको नाश्ता दे देती हूँ। हेलो गाइस, अभी मेरा नाश्ता आ गया। अभी मैं नाश्ता करके कार्टून देखूंगा। चीज तो बढ़िया है। तो मैंने छोटे को नाश्ता दे दिया है, तो बड़ों के लिए मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं क्या बनाऊँ। तो रात मैंने ना दम वाले आलू बनाए थे, तो आलू तो खैर निकाल के बच्चों को दे दिए, थोड़े से बच भी गए थे। उसमें मेरे से ना घी बहुत ज़्यादा ही चला गया था। उसी घी में मैंने ना ये थोड़ा मेरा साग जो है ना ये गला हुआ था, बना हुआ है, तो मैंने ना उसी में से घूटा नहीं है, तो ऐसे साबित निकाल के तो डाल दिया। मैंने कहा चलो अभी डाल लेते हैं, तो नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ता भी चलो कर रहे हैं। इसमें और कोई मिर्ची नमक और कुछ भी नहीं डाला, नमक मिर्ची भी काफ़ी सारी थी इसमें। जब तक ये गर्म होता है तो मैं ना पेड़े साथ में बना लेती हूँ, तो रोटियाँ बना लूँ। तो ये मैंने पेड़े रख दिए बना के, तो इनके ऊपर मैंने ना घी लगा दिया। मैं इस तरीके से ही पराठा बनाती हूँ। जब भी मैं आटे के पेड़े बनाती हूँ उसके अंदर से घी लगाती हूँ। और मैंने पेड़े भी बना के रख दिए, तो वो साग मेरा साग भी बन गया है, साग आलू। तो इसको चेक कर लेती हूँ, इसको उतार लेती हूँ, ये बन गया है। तो फिर घर के काम भी करने हैं, घर का काम इसी तरह ही पड़ा हुआ है। आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो बस बच्चे सो ही रहते हैं, तो मैं भी साथ में सो ही गई हूँ। आज वैसे तो नहीं सोती, तो आज ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं सुबह दवाई लेके तो सो ही गई हूँ। अब मैं हाथ के साथ ही रोटी बनाती हूँ, मैं बेल के नहीं बनाती, मुझे आदत ही नहीं है बेल के बनाने की। तो मैं हाथ के साथ ही रोटी बना लेती हूँ, हाथ के साथ बड़ी अच्छी बन जाती है रोटी। पराठा वगैरह बनाना होता है तो वो तो बेल के बना लेते हैं, तो ये सादी रोटी होती है, थोड़ा इसमें घी पेड़े में लगाती हूँ। एक पराठा मेरा बन गया था, तो मैंने उतार लिया है। नाश्ता तो मेरा बन गया है, तो अब मैं दे रही हूँ बच्चों को। जब भी खुशक वाला सालन होता है तो मेरे बच्चे कहते हैं रोटी के ऊपर ही रख के दिया करें, नीचे कुछ बर्तन में ना डाल के दिया करें। ऐसे पीस वो बनाते हैं, तो इसीलिए उनको अच्छे ही लगता है रोटी के ऊपर। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, तो मैंने भी अपना भी ले लिया है। तो मैंने ये अचार खुद ही घर में डाला था, तो मैंने थोड़ा सा साथ में ना अचार ही ले लिया। मैंने कहा चलो अचार भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं। मैंने नाश्ता कर लिया था, तो मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। अब खैर नाश्ते के टाइम तो नहीं है, 2 बजने वाले हैं, तो स्कूल से वो आ गया है, तो कहता है मेरी रोटी मेरी भी बना ले। मैंने फिर उसकी रोटी भी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो एक वाली जान ही छुड़ा लूँ ना। दूध को ही गर्म कर दिया है, और रात को ना मैंने थकी हुई थी, तो मैंने दूध रात गर्म नहीं किया, तो अभी मैंने गर्म कर लिया है दूध। अब छुट्टियाँ हुई हैं, तो छुट्टियों में ना एक एक बंदे का ही नाश्ता बनाना पड़ता है, एक एक बंदे को रोटी देनी पड़ती है। तो स्कूल खुलेंगे तो रूटीन फिर बन जाएगी। अभी तो रूटीन ही नहीं आया, अभी कोई पता समझ ही नहीं आती है बंदा उठे क्या करे तो क्या ना करे। सुबह मियाँ को भेजना होता है, बेटे को भेजना होता है स्कूल, उसके बाद बाकी बच्चे हैं 4, तो वो सोए हुए होते हैं।
तो फिर उनको लिए उठना पड़ता है, उनको नाश्ता कराना, घर का काम। तो दिन भी एक छोटे से है, पता ही नहीं चलता दिन का, जो कितना है कितना नहीं है, बस खाते पीते दिन ख़त्म ही हो जाता है। आज ना बारिश हुई है, कल मैं कह रही थी, मैंने कहा चलो भी आज, कल बादल तो बने हुए थे, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो अल्लाह करे बारिश हो ही जाए। आज शुक्र कितना जो बारिश सुबह की, रात की मेरे ख्याल में लगी हुई है। रात तो खैर मैं नहीं देख पाई थी या नहीं थी, सुबह जब उठी हूँ तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी भी हो रही है बारिश। चलो शुक्र ये है जो सर्दी थोड़ी कम ही हो जाएगी, खुश्की सर्दी जो ठंड पड़ रही थी अभी वो कम हो जाएगी, बारिश हो गया। सबसे बड़ी खुशी ये है जो मेरे पौधे सूख रहे थे, तो मेरे पौधे भी अच्छे हो जाएंगे बारिश में, कहते हैं तो पौधे अच्छे ही हो जाते हैं। अब नाश्ता दे के किचन को साथ साथ समेटूँगी, साथ काम करती रहूँगी। तो चलो ये रोटी उनकी तो बन गई है, तो अब दे देती हूँ। नाश्ता मैंने छोटे को दे दिया, तो अब मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर लूँ, तो बाद में घर की सफाई करती रहूँगी। किचन में इस तरीके से साफ़ करती हूँ, ये जाली होती है, इसके साथ जो ये चिकनाई के छटे छटे होते हैं ना, ये साफ टाइलें हो जाती हैं। इसके साथ बड़ा अच्छा ही किचन साफ हो जाता है। चलो अब किचन साफ करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये किचन भी मेरा साफ़ हो गया है, तो काफ़ी टाइम हो गया है मैं साफ़ ही कर रही थी। किचन भी मेरा साफ़ हो गया है, बड़े अच्छे से किया आज। तो काफ़ी दिनों से मैंने ना साफ़ नहीं किया हुआ था, इससे मोटा मोटा तो कर ही लेती थी खैर। तो मेरे नमक मसाले वाले डब्बे इतने गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा, ऐसे कपड़ा लगा रहती थी। आज मैंने जाली से कुछ कुछ के इनको साफ़ किया है, इसीलिए आज देरी हो गई। ये अलमारियाँ साफ़ करनी थी, ऊपर से मैंने सबको बड़े अच्छे से साफ़ किया है, बर्तन वगैरह सब। ये मेरा किचन बिल्कुल ही साफ़ हो गया है। तो जो शाम के खाने की तैयारी है वो भी अभी मैंने रखी हुई है कि कर रही हूँ। अब बाकी ये घर मैंने साफ़ नहीं किया, तो घर मेरी बेटी ने ही साफ़ किया है। इतना गंदा हो जाता है, बस मैं किचन में ही लग गई थी तो मैंने घर को साफ़ नहीं किया, तो ये मेरी बेटी ने साफ़ किया है घर इतनी अच्छे से। तो ये टेबल पे सारी मेरी दवाइयाँ ही नज़र आएंगी, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती तो ये सारी मेरी दवाइयाँ ही होंगी टेबल पे। तो ये मेरे बेटों का कमरा था, तो मैंने वैसे उस पर कब्ज़ा मैंने ही कर लिया। उन बेचारों को अब चारपाई पे ही सुलाती हूँ। तो अब ये टीवी लॉन्च है छोटा सा, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, छोटा सा है, बड़ा अच्छा। एक कमरा ये है, ये बेटियों का है कमरा। मैंने तो खुद सफाई की भी नहीं है, ये मेरी बेटी ने ही की है। ये छोटा सा बेड भी उनका है, ये तो उसने सफाई किया, मैंने नहीं की है। एक कमरा ये है, तो इसमें भी बस मैंने 2-4 पहियाँ डाली हुई है, तो इसमें ना मेरे बेटे ही सो जाते हैं, उनके कमरे पे मैंने कब्ज़ा कर लिया है, तो वो ही बेचारे सोते हैं इस पे। इसे ये आगे थोड़ा सा सहन है इससे इस तरीके। तो ये सीढ़ियाँ हैं इस साइड पे, ऊपर ही चले जाती हैं। ये वाला हिस्सा है जो इधर मेरी बैठक है। बैठक को भी आज अभी तक तो मैंने खैर साफ़ नहीं किया, तो ये बैठक है। बैठक भी थोड़ी बस इसी तरीके से मैंने सजाई हुई है। ये ट्रॉफियाँ हैं मेरे बच्चों की, तो हर साल ही माशाल्लाह लेते हैं, तो ये मैंने अलमारी में रखी हुई है सजा के। तो ये नीचे वही है, मैंने बेड का जो गद्दा निकाला था ना, मैंने इधर ही डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई आ ही जाएगा। ये थोड़ी बहुत ही सेटिंग ये बैठक की है मेरी। तो अब ये आगे का हिस्सा जो है ना, ये गिराज ही है हमारा, तो इस पे ना बाइक शाम को आती है तो खड़ी हो जाती है। ये आगे से मैंने ना धो लिया है, तो इसीलिए ना मैंने पंखा ही लगाया हुआ है। मैंने कहा ताकि अच्छे से सूख जाए, सर्दियों का मौसम है तो सूख जाए जल्दी से। ये हमारा गिराज है, तो इधर ये पानी की बोतलें हैं, तो जूतों वाला स्टैंड रखा हुआ है। ये सोलर प्लेटें हैं लगाइए, तो वो उसके ये बैटरियाँ शैंटरियाँ खड़ी हुई हैं। पे सीढ़ियाँ हैं, तो फ्रिज मैंने ये ऊपर ही खड़ी की हुई है सीढ़ियों में। साग मेरा बन गया, तो ये बिल्कुल ही खुश्क हो गया। अब इसमें जो चीज़ें डालूँगी वो दिखा दूँगी। मैंने पहले भी इसमें वो सब्ज़ मिर्च डाली थी, तो अब थोड़ी ना 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च इसमें डाल दिया है, तो 1 चम्मच मैं ना ये इसमें नमक ही डाल दूँगी। तो इसको ना इसी तरीके से ना मैं घोट ही लूँगी। मिर्चें ये मसाले मैं इसमें कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्ची इसमें डाली थी।
जब तड़का लगाऊंगी तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा वो डाल लूँगी, कम ही डालूंगी बिल्कुल अभी, क्योंकि इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से इसको घोट लूँगी। कल तक तो ये देज का बिल्कुल भरा हुआ था, हम जब अच्छे से पक्का है तो इतनी थोड़ा सा हो गया छोटा सा। तो इसमें से वैसे घूटा तो नहीं जाएगा, मैं इसी में ही घूट रही हूँ। तो वो आपके पास देची होता टांग वाली तो उसमें अच्छे से घूटा जाता है। चलें आपको बना के दिखा देती हूँ। मिसाले जो डालने थे वो तो मैंने डाल दिए, पानी भी वही जो कल वाला था और मैंने इसमें डाला ही नहीं है, वही वाला ख़त्म ही किया है जो पहले वाला इसका पानी था। तो वो मैंने बड़े पतीले में इसको कूट रही थी तो वो उसमें से ना कूटा ही नहीं जा रहा था, तो वो खुला था साग थोड़ा ही। तो ये मेरे पास छोटी एक देचकी थी तो मैंने इसमें डाला है, तो इसमें बड़ा अच्छे से ये कूट गया है मेरे से। मशीन में भी वो ग्राइंड कर लेते तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे गांव में इसी तरीके से बनाते हैं तो मैंने उसी तरीके से बनाया। ये मैंने साग धूप लिया था तो मेरे पिछली दफ़ा मैंने साग बनाया था तो मेरे मियाँ कहते हैं कबाब, सीख कबाब ले आऊँगा तो साग में डाल लेना, जब गोश्त डाल लेना। पिछली दफ़ा वाला साग मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना था तो उसमें मैंने कबाब ये वाले डाले ही नहीं थे। एक दफ़ा गोश्त डाला था तो एक दफ़ा आलू, तो मैंने बनाया भी थोड़ा सा था। तो आपको ज़्यादा कर ये रखे हुए थे मैंने सीख कबाब ऐसे ही ले लिए थे स्टोर से, तो मैंने कहा चलो आज बना के तो ये सीख कबाब डाल लूँगी साग में। तो अब इनको थोड़ा सा ना मैं फ्राई कर लेती हूँ इसका, जी इसको मैं साग में डालूँगी। तो ये मेरे कबाब फ्राई हो गए थे तो अब मैंने कहा साग को तड़का लगा ली। ये मैंने प्याज काट कर रखे हुए थे, तो सब्ज़ मिर्चें थी, तो टमाटर थे, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठे ही डाल लूँगी। तो 1 मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लूँगी। इसमें ना अदरक लहसुन तो सूखा धनिया ना, मैं 3 चीज़ें ये इकट्ठे ही मैं कुटती हूँ। तो ये थूम ना मेरे पास था जो सब्ज़ वाला था, मैंने ऊपर वो लगाया हुआ था तो वही वाला मैं ले आई हूँ। मैंने कहा साग भी सब्ज़ है, सब्ज़ थूम के साथ में बड़ा मज़े का तड़का लगता है, तो ये थूम मैं ऊपर से सब्ज़ वाले ले आई। अदरक मैंने तो सब्ज़ सूखा धनिया जो है मैंने डाल के तो कूट लिया इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेती हूँ, इनको कच्चा बन गए ये पता नहीं मेरे फ्राई हुए। तो जब तक प्याज वो थोड़ी देर के लिए फ्राई करती हूँ तो इस कबाब को ना मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। प्याज भी मेरे फ्राई हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें ना मसाला डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैंने साग में पहले डाला हुआ, फिर थोड़ा डाल लेती हूँ। मिर्ची से बस डाल दिया है, ये नमक भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया, बस डाल देती हूँ। मेरी हल्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी ही नहीं, तो मेरे मियाँ आ रहे थे, मैंने फ़ोन किया है, मैंने कहा हल्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, नहीं तो लेते आना। तो और भी 1-2 चीज़ें मंगानी थी वो भी लेते आए हैं, ये हल्दी भी लेते हैं, मैं इस डब्बे में डाल लेती हूँ। वैसे राशन तो हम सारा घर का इकट्ठा ही लेते हैं, थोड़ा नहीं लेते। तो अब पहली को एक दिन दे रही है तो कहते हैं चलो थोड़ा जो ज़रूरत का है वो ले ही लो। मिर्ची डाल दी थी, नमक डाल दी थी, गड़ा मिर्च डाल दी थी, तो मेरे पास नहीं थी तो हल्दी भी डाल दी। अभी सालन तैयार हो गया है तो ये कबाब जो थे मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब इनको भी थोड़ी देर के लिए ना मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसमें साग भी डाल दूँगी। और पानी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस जो टमाटर का पानी था ना मैंने वही खुश्क किया है। ऐसे साबुत जो थोड़े थोड़े खड़े खड़े प्याज होते हैं ना, ये साग में बड़े अच्छे लगते हैं। और टमाटर मैंने घुलाए हैं, टमाटर इसके घुल गए बड़े अच्छे से, नहीं है टमाटर। जो साग मैंने बाकी सारा थोड़ा जो अभी खाएंगे तो उसको ही मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं मैं तड़का लगा रही, थोड़ी कोई लगा रही जो अभी खा लें, बाकी को मैं फ्रीज करके रख दूँगी। साग तो मेरा बन चुका है, तो अब सुबह धनिया रह गया था तो मैंने कहा चलो सुबह धनिया के साथ तो डाल लेती हूँ इसमें, बाकी तैयारी सब करती हूँ रोटी की।
घी तो मैंने इतना डालती हूँ ना, रात भी आलू बनाए थे दम वाले तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा घी डाल दिया। वैसे बच्चे कहते रहते हैं मम्मा अब सालन घी से ही धो देती हो। चलें अब साग तो मेरा बन चुका है। साग अब मेरा हो गया था तो ये ना मैंने कुछ सामान मंगाया है, तो मीठे का सामान नहीं था तो मैंने सेवियाँ मंगा ली। मैंने सेवियाँ भी मंगा ली थी तो फूड कलर भी मेरा ख़त्म हो गया था, ये भी मंगाया। ये सूजी भी मैंने मंगा ली, मैंने कहा चलो मीठा ही बना लें। इसे ये बाकी बेसन है, बेसन भी मंगा लिया। मैंने कहा चलो कोई मीठा बना लेंगे, तो बच्चों से पूछा तो बच्चे कहते हैं सेवी ही बना रही हूँ। तो मैं सेवी बना रही हूँ अभी मीठे में शाम के, तो ज़्यादा शाम के टाइम को मीठा थोड़ा बहुत बच्चे खाते हैं। तो बाकी जो सामान लेते आए हैं मेरे, ये मूँगफली लेके आए हैं, चने हैं, ये सेब लेके आए थे, तो ये सामान शाम को लेके आए हैं। तो मैं सेवियाँ इस तरीके से बनाती हूँ, वो दूसरा दूध बॉयल हो रहा है तो उसमें डालते हैं तो वो फाटी जाती है ना। तो अब ये सेवियाँ डाल दूँगी, बाकी जो मेरे डालने वाले वो भी डाल दूँगी इसी में। हाँ ये सेवियाँ डाल दिए। बाकी ये गरी थी, मैंने इसको ना क्रश करके रखा हुआ था, किशमिश थी, ये भी डाल दिया इसी में। तो हम होंगी तो ये फटेंगी नहीं, इस तरीके से अलग अलग डालें तो फिर सेवियाँ फट जाती हैं। ये चीनी भी मैंने डाल दी है साथ में। मैं सारा सामान इकट्ठे ही डालती हूँ, फिर ही मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, ऐसे नहीं चढ़ाती इनको चढ़ा दिया मैंने। ये मकई का आटा है मेरे पास, तो ये मेरा गाँव से ही आया था, मेरी अम्मी ने भेजा था, तो साग के साथ ही अच्छा लगता है। इसको मैंने रखा हुआ था, कुछ पहले भी बनाया है तो ये रह गया है। अभी इसको छान लेती हूँ अच्छे से। तो वैसे है तो साफ़ ही, तो फिर भी छाना ज़रूरी है। साग ना मेरा ठंडा हो गया है, तो मैंने कहा इसको भी मैं डब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख दूँ। इस तरीके से जब भी कुछ बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बना लेती हूँ, फिर फ्रीज़ करके रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके किसी न किसी चीज़ में बना डाल के तो खा ही लेता है। साग मैंने डब्बे में डाल दिया, तो इसको ऊपर फ्रीज़र में रख देती हूँ। इसका ढक्कन तो नहीं लग रहा, तो ये थोड़ा बच रहा था, मैंने कहा अलग अलग अब बर्तन में ना डालूँ तो इसी में ही डाल दूँ। जब ऊपर फ्रीज़र में रखूँगी तो सेट ही हो जाएगा। अभी बन गई है तो मैंने इनको उतार के रख दिया, ये ठंडी हो जाए। ये मकई का आटा है, इसमें मैंने ना इसको गूँध लेती हूँ, सेवियाँ रख के। तो मैंने ना कहा जो चलो आटा भी साथ गूँध लूँ, शाम को 6 बज रही हैं। तो ये मकई का आटा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो पहले तो मुझे बनाना भी नहीं आ रहा था, तो पहली दफ़ा जब बनाए हैं तो ऐसे टेढ़ी मिली रोटी बनी। अभी आज भी बना रही हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। ये कभी मैंने ज़िंदगी में बनाई नहीं है, ये दूसरी दफ़ा इधर बना रही हूँ। वो भी बच्चों ने इतना जिद की हुई है, मकई के आटे की रोटी, मकई के आटे की रोटी। एक दफ़ा हमारे पड़ोसी ने दिए तो वो ही खाई है ना इन्होंने, उनको अच्छी लग गई है। के तो फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने आटा गूँध लिया, तो इसको रख दिया है तो साइड पे। मेरे पास चावलों का आटा था, तो ये भी गांव से हमारा आया था, इसको भी गूँध लेती हूँ। चावलों के आटे की रोटी बड़ी मज़े की, मुझे तो बड़ी मज़े की साग के साथ। वैसे भी हमारे गांव में ना ये इसी सीज़न में ये चावलों के आटे की रोटी बनती है, तो साग ही होता है। तो मैंने भी आज साग बनाया, तो फिर मैंने कहा चलो आटा भी है तो रोटी इसी की बना लेते हैं, कुछ मक्की के आटे की तो कुछ ये वाली मिक्स करके। इसको भी पहले इसी तरीके से गूँधूँगी। ये ना मैंने चावलों का आटा भी गूँध लिया है, तो ये कुछ इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। बाकी को कुछ ना पतला करना होता है। मैंने कहा चलो एक बार गूँध लूँ, तो साथ साथ जब कम होगा तो फिर इसको ना पतला कर करके तो रोटियाँ बनाती रहूँ। आगे मैंने कहा जो इस्तेमाल हो जाए वही साथ साथ बनाती रहूँगी। अब इसको बना इस तरीके से कर लेते हैं। ये ना मैंने मक्की का आटा गूँध के रख दिया था, तो अब इसके पेड़े बना लेती हूँ।
ये ना मैंने इतना ही हाथ पे बना लिया। अब इसको इस तरीके से तवे पे ही बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। पता ना तुम्हें, ये पहली दफ़ा, ये नहीं कि पहले एक दफ़ा बनाया है, ये दूसरी दफ़ा बना रही हूँ ना, मुझे पता नहीं है जो कैसे बनते हैं। इसीलिए ना मेरे से ये कभी टेढ़े मेढ़े तो टूट जाते हैं सेटों से। फिर मैंने किसी से, अम्मी से फ़ोन करके पूछा तो वो भी कहते हैं ऐसे तवे के ऊपर रख देते, इसको ना ऐसे दबाया करें तो ये खुद ही थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इतना ज़्यादा तो बड़ी नहीं करनी, तो थोड़ी बड़ी करनी है। मैंने अब इसको अब बड़ा तो थोड़ा कर लिया है, तो अब इसको ना थोड़ा सा पानी लगा के तो इस तरीके से कर लेते हैं। ऑलरेडी अब देखते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ज़मीन और सब टूट ही ना जाए। मैंने ऊपर से ना की है, टूट ही रही है, नहीं बन रही। तो ये मैंने रोटी भी बना लिया है साथ में। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, मैंने उनको ही देनी थी। तो पहली रोटी तो मेरे से टूट ही गई है, सारी रोटी मेरी सारी टूट गई, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मैंने बनाई, मैंने कहा चलो फिर कोशिश करके बनाती हूँ, तो अभी फिर अच्छी बन गई है। ये हमारे पड़ोसी हैं, तो मैंने उनको ही देनी थी, तो मैंने कहा चलो उधर ही दे दूँ पहले। तो ये उधर दे रहे हैं। ये ना मैंने मकई के आटे की रोटियां काफ़ी सारी बना ली। पहले वाली तो एक टूट गई थी, बाकी अल्लाह का शुक्र है नहीं टूटी। चावलों का जो आटा था ना, तो मैं चावलों के आटे की रोटी बना लेती हूँ। ये तवा मेरा गर्म ही है, इस तरीके से इसको फैला दूँगी। तो ऊपर ना बर्तन दे देती हूँ, इसके साथ बड़ा अच्छा बन जाता है, ऊपर से फुला फुला हो जाता है। ये ना पक गया है, तो अब इसको ना ऊपर करके, ये जल्दी बन जाते हैं, इसका कोई मसला भी नहीं है। मेरा बन गया है, तो बाकी भी सारे इस तरीके से बना लेती हूँ। इसी तरीके से ये बनते हैं। ये चावलों के आटे की रोटी बड़ी आसानी जल्दी बन जाती है। वो वाली डिश मैंने जो बनाई थी पहले मक्की के आटे की रोटी के साथ, वो तो मैंने पड़ोसियों को दी थी। ये मैंने ना चावलों के आटे की रोटी है, तो ये मैं मियाँ को दे रही हूँ। ये मैंने उनके लिए ट्रे बनाई है, तो वो मक्की के आटे की रोटी नहीं खाते, ये चावलों के आटे की खाती हैं। मैंने बच्चों को, मियाँ को, सबको रोटी दे दी। तो आखिर में मैं तो मेरी बेटी बच्चे हैं, तो ये मैं अपनी रोटी लेके जा रही हूँ, उधर बैठ के खा लेती हूँ। तो मेरी बेटी भी खा लेती हूँ, वीडियो बनाती है तो इसीलिए वो भी मेरे साथ लेट ही खाती है। फिर आती हूँ तो ये किचन समेटती हूँ रोटी खा के। तो ये ना, वो हमने खाना खाना तो खा लिया, फारिग हो गया। मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी धो लिए। तो कल भी मैंने किचन नीचे से नहीं धोया, ऊपर से सुबह भी नहीं धोया, तो बहुत ही गंदा हो गया था। अब तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो मैंने इधर से ना वेपर तो लगाया, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा ना इधर कपड़ा लगा लेते ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। सर्दियाँ हैं तो फिर सूखता ही नहीं है ना। तो ये जब मेरे मियाँ आए हैं तो ये रेवड़ी लेते आए हैं, तो ये अब खोल के देखते हैं। बड़ी एक दो दफ़ा पहले भी ले के आई हैं, तो मज़े की थी ना, मज़े की होती है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी तो खाने का खैर मन ही नहीं है, तो नहीं खा सकते हम, तो मीठा शीठा खाया हुआ है। अब इसको रख देते हैं। तो मैंने सुबह के लिए भी आटा गूंद के रख दिया। मैंने कहा चलो सुबह जब उठेंगे तो नाश्ता बना ही लूँगी। आटे गूंद लिया, किचन भी मेरा साफ़ हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।